Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 7th, today we discuss about the chapter 9, that is soil. Dear students, soil is one of the most important natural resources. It supports the growth of plants by holding the roots firmly and supplying water and nutrients. It is the home for many organisms. Soil is essential for agriculture. Agriculture provides food, clothing, and shelter for all. Soil is thus an inseparable part of our life. Dear students, सॉइल सबसे ज़्यादा ज़रूरी नेचुरल रिसोर्स है क्योंकि सॉइल ग्रोथ में मदद देती है, यानी प्लांट्स की ग्रोथ को कैसे सपोर्ट करता है। सॉइल प्लांट्स के रूट्स को मजबूती से पकड़ती है और पहुंचाती है रूट्स के ज़रिए से पानी और दीगर न्यूट्रिएंट्स। सॉइल में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म भी रहते हैं। सॉइल एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्रीकल्चर से हम सबको फूड, क्लोथ्स और शेल्टर मिलता है। इसलिए सॉइल हमारी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम अपनी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकते। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है वो है 9.2 सॉइल प्रोफाइल। सॉइल इज़ कंपोज्ड ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर्स। परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर्स आर अरेंज्ड। कहते हैं सॉइल बहुत सारे लेयर्स से बना हुआ है। एक एक्टिविटी करनी है जिससे पता चलेगा कि किस तरह ये लेयर्स अरेंज्ड है। Activity 9.2, take a little soil, break the clumps with your hand to powder it. Now take a glass tumbler, 3/4 to fill it with water, and then add a handful of soil to it. Stir it well with a stick to dissolve the soil. Now let it stand undisturbed for some time. सॉइल बहुत सारे लेयर्स से बना हुआ है जिससे पता चलेगा कि एक एक्टिविटी करते हैं जिससे पता चलेगा कि किस तरह ये लेयर्स अरेंज है। करना क्या है, थोड़ी सी मिट्टी लेते हैं और उस मिट्टी को हाथ से पाउडर और उस मिट्टी को पाउडर बनानी है। अब एक गिलास लेना है, इसको पानी से भर दो और फिर मुट्ठी पर मिट्टी इस गिलास में डालो और फिर एक स्टिक से इस सॉइल को पानी में मिला दो ताकि ये सॉइल अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाए। अब कुछ देर के लिए इस गिलास को मत हिलाओ, यानी इसको अनडिस्टर्ब्ड कुछ देर के लिए छोड़ो। इसके बाद इस सॉइल को जिसको हमने गिलास में डाला था गौर से देखो और कुछ सवाल के जवाब दो। आफ्टरवर्ड्स ऑब्जर्व it and answer the following question. Do you see layers of particles of different size in the glass tumbler? क्या आप देख रहे हो बहुत सारे लेयर्स, मुख्तलिफ किस्म के पार्टिकल्स इस गिलास में? Are there some dead rotting leaves or animal remaining floating on water? क्या इस गिलास में कुछ सड़े हुए पत्ते, लीव्स और जानवर के बाकी पानी में तैरते नजर आ रहे हैं? द डेड रॉटन मैटर इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। जो सड़े हुए मैटर यानी मादा, लीव्स और एनिमल्स का आप इस सॉइल में देख रहे हैं उसको ह्यूमस कहते हैं। You probably know that the soil is formed by the breakdown of rocks by the action of wind, water and climate. This process is called weathering. The nature of any soil depends upon the rocks from which it has been formed and the type of vegetation that grows in it. आप गालिबन जानते होंगे कि सॉइल कैसे बनता है। सॉइल बनती है ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स से, पत्थर यानी रॉक्स के टूट जाने से, और ये सब होता है हवा, पानी और क्लाइमेट की हरकत की वजह से, और इस प्रोसेस को हम वेदरिंग कहते हैं। किसी भी सॉइल का नेचर डिपेंड करता है रॉक पर कि किस तरह की मिट्टी और किस किस्म की वेजिटेशन
उस पे ग्रो कर रही है। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे एक गिलास देख रहे हैं, जैसे कि हमने ऊपर भी एक एक्टिविटी 9.2 में बोला है कि एक एक्टिविटी करेंगे, उसमें हम थोड़ी सी मिट्टी लेंगे, उसको पाउडर बना के फिर उसमें पानी लेंगे, फिर उस मिट्टी को इस गिलास में डालेंगे। आप देखेंगे कि उसको अनडिस्टर्ब छोड़ेंगे कुछ देर के लिए, आहिस्ता आहिस्ता जो ये ह्यूमस है, डेड रॉटेड मैटर है, लीव्स है और एनिमल रिमेनिंग है, वो सबसे ऊपर आएगा। उसके बाद नीचे वाटर आएगा। उसके बाद क्ले थोड़ी सी वाटर से ज़्यादा वेट में ज़्यादा है, वो इसके नीचे आएगी। फिर उससे ज़्यादा उसके बाद सैंड और ग्रेवल आएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम देखेंगे जो है वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर्स ऑफ द सॉइल इज़ कॉल्ड द सॉइल प्रोफाइल। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वर्टिकल सेक्शन हम किसको कहेंगे। वर्टिकल सेक्शन, मान ले वर्टिकल सेक्शन हम कहेंगे, हम कहते हैं जब हम सॉइल को ऊपर से नीचे तक लेते हैं, यानी सॉइल का टॉप लेते हैं नीचे तक। इससे हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल देखते हैं। जैसे कि आप यहाँ देखते हो सॉइल प्रोफाइल में हम मिट्टी लेंगे, टॉप से लेकर ग्राउंड में हम जाएंगे, हम टॉप से लेकर नीचे तक मिट्टी लेंगे, वहाँ हमें डिफरेंट लेयर्स मिलेंगे। उसको हम वर्टिकल सेक्शन उसको हम कहते हैं वर्टिकल सेक्शन। और इस वर्टिकल सेक्शन को, जिसमें हमें डिफरेंट किस्म के लेयर्स दिखने को मिलते हैं, हम उसको कहते हैं सॉइल प्रोफाइल। ईच लेयर डिफर इन फील। हर एक लेयर जो हम इसमें देखेंगे, जब हम उसको टच करेंगे, उसका टेक्सचर, उसकी बनावट अलग अलग होगी, उसका कलर, उस मिट्टी का कलर, सॉइल का कलर उस सॉइल का कलर अलग होगा, उस सॉइल की डेप्थ यानी कि उस सॉइल की गहराई अलग होगी, और केमिकल कंपोजिशन उसका अलग होगा। दीज लेयर्स आर रिफर टू एज हॉरिजन्स। इनको हम हॉरिजन्स भी कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ देखते हैं हॉरिजन्स, हॉरिजॉन्टल लाइंस, यहाँ पे हम देखेंगे इस तरह से जो लाइंस है, ये हॉरिजन्स है। और हम ये भी कहेंगे कि जो ये डिफरेंट टेक्सचर सॉइल है, टेक्सचर जो सॉइल का है वो क्या होता है। सॉइल, जैसे कि हम कहते हैं सॉइल 3 किस्म के होते हैं। एक सॉइल है सैंडी सॉइल, दूसरे क्लेई सॉइल, सिल्टी सॉइल। ये सॉइल जो सॉइल है, इनको हम टेक्सचर बोलते हैं, डिफरेंट किस्म के सॉइल। थैंक यू।